मैंने बहुत मार पिटाई खाई है पर सुकून नहीं मिलता था। मैंने सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट किया, वो इंसान रुका ही नहीं। मैं पुलिस के पास भी गई। सर जी, मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए आपसे सलाह चाहिए। तो आप इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, कोई भी घटना ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती है। ये जो आंसू होते हैं ज़रूरी नहीं है कि प्रेम के हों, कई बार तो बस मजबूरी के होते हैं। आपकी जो मजबूरी है वो बहुत हद तक इसलिए है क्योंकि आप शायद उसको हटा दीजिए, उसके बाद फिर आप आचार्य जी, क्या मैं आपसे 2 मिनट चलते चलते ही बात कर सकती हूँ? प्लीज़ सर। आचार्य जी, मैंने बहुत मार पिटाई खाई है अपने घर पे और मैं बहुत बागी टाइप की हो गई थी, रिवॉल्यूशनरी टाइप की। मैं पढ़ती थी, मैंने सीएस किया हुआ है, लॉ किया हुआ है, मेरी जॉब भी थी कॉर्पोरेट में, पर सुकून नहीं मिलता था। उसके बाद जॉब कॉर्पोरेट के बाद मैंने लॉ ज्वाइन किया और फिर मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। एक लड़का मेरी लाइफ में आया, मैं इमोशनली उससे बहुत अटैच हो गई थी और मैंने सोच ही लिया था कि मुझे इसके साथ ही लव मैरिज करनी है। हम दोनों के बीच में काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था। शादी उसने भी कहा था कि कर लूँगा, लेकिन फिर जब टाइम आया तो एक दिन पहले ही हम रात को बैठ के मैगी खा रहे थे और अगले दिन सुबह उसने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। फिर मुझे अगेन मैं शॉक हो गई और फिर मैंने मैट्रिमोनियल साइट्स पे अप्लाई करा क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में जा चली गई थी। मैंने सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट किया। एक लड़का समझ में आया मुझे मैट्रिमोनियल साइट्स पे और उसके बाद उससे मैंने शादी भी कर ली। मुझे लगा कि वो शांत था और मुझे अपने बारे में बताता नहीं था। मैंने अपने पास के बारे में उसको सब कुछ बता दिया। फिर अचानक इंगेजमेंट के बाद उसने मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया। मेरा मेरा बेसिकली सवाल अपने हस्बैंड से है कि हस्बैंड के ऊपर है कि वो अच्छे इंसान हैं। पहली बार ही हुआ है कि उन्होंने लिमिट क्रॉस की है, मुझ पे हाथ उठाया है। मैं आचार्य जी उसको बोल कर आई हूँ कि मैं 3 दिन बाद आऊँगी और फैसला करूँगी कि मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ। सर जी, मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए आपसे सलाह चाहिए। अभी मैं एक एनजीओ में एज वॉलंटियर काम कर रही हूँ, गुरुद्वारे के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। तो आप इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, बस उस बड़ी चीज़ के भीतर की घटनाएं हैं। कोई भी घटना ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती है। आप फाइनेंशियली आप निर्भर है ना। सर, लेकिन जब कोर्ट में भी जाती हूँ, लॉ फर्म में जॉब की है मैंने, तो वहाँ काम करते टाइम मज़ा आता है, पैसे भी मिलते हैं। मुझे अंदर से लगता है कि ये काम क्यों कर रही हूँ। अभी 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 वो स्थिति नहीं है कि काम की गुणवत्ता परखें। अभी आप कमा रही हैं। सर, इस वक्त मैं नहीं कमा रही हूँ। सबसे पहले तो वो करिए। ये जो आंसू होते हैं ज़रूरी नहीं है कि प्रेम के हों, कई बार तो बस मजबूरी के होते हैं और वो आर्थिक मजबूरी होती है। हम सोचते हैं कि उसमें मामला इमोशंस का है, भाव का है, मामला इकोनॉमिक्स का होता है। हम सोचते हैं मामला इमोशंस का है। आपकी जो मजबूरी है वो बहुत हद तक इसलिए है क्योंकि आप शायद डिपेंडेंट हो। डोमेस्टिक वायलेंस भी है। यस सर, ऐसा पहली बार हुआ है कि वो इंसान रुका ही नहीं। मैं पुलिस के पास भी गई और उसने मुझे सॉरी बोला, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इससे मेरे बच्चों पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। कितने बड़े हैं बच्चे? मेरी 11 साल की बेटी है और 7 साल का बेटा है। सबसे पहले कमाना शुरू करिए। आप पाएंगे कि आधी से ज़्यादा समस्या वहीं सुलझ गई है। उसके बाद जो सही फैसला होगा वो आप निडर होकर के ले पाएंगी। सही फैसला क्या है वो आप खुद ही जानती हैं, अभी भी जानती हैं, पर अभी आपकी हाँ, तो आपको सही फैसला मेरे मुंह से सुनने की कोई बहुत ज़रूरत भी नहीं है। आपका विवेक जानता है, आपको ये बात खुद ही पता है। पर आपकी मजबूरी है कि अभी आप सही फैसले कर नहीं सकती क्योंकि आप फाइनेंशियली हैंडीकैप्ड हो। तो जो जो असली समस्या है उस पर उंगली रखिए। असली समस्या है आपकी जो आर्थिक विवशता है, उसको हटा दीजिए। उसके बाद फिर आप सही फैसले ले पाएंगे। देखिए, प्यार वगैरह ना आज़ाद लोग ही कर सकते हैं। जो आदमी दूसरे पर डिपेंडेंट है
वो प्यार वगैरह नहीं कर सकता। तो हमारे ज़्यादातर जो रिश्ते होते हैं, स्पेशली जब हाउसवाइफ डिपेंडेंट होती है, तो प्यार के नहीं सिर्फ डिपेंडेंस के होते हैं, और डिपेंडेंस ही उनका ग्लू होता है। चूँकि वाइफ डिपेंडेंट है इसीलिए हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती, तो इसीलिए रिश्ता चल रहा है। बस कुल मिला के इतनी सी बात होती है। तो आप पहले तो डिपेंडेंट हो जाइए, उसके बाद आप समझ जाएंगी कि सही निर्णय क्या है, और फिर उस सही निर्णय को आप एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे विद फ्रीडम। ठीक है, अभी आप इमोशनली नहीं फाइनेंशियली हर्ट है, इस बात को समझिए। बात मटेरियल है। मैं जानती थी, यस। इसमें मेरा एक मोरल डिलेमा है। मोरल डिलेमा ये है कि मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे हर इंसान तक पहुँचना है, या जो भी मेरे अरे आप अपने तक तो पहुंचिए ना, पहले आप सोशल सर्विस बाद में करिएगा, पहले खुद को तो आज़ाद बनाइए। अभी तो आपकी हालत ये है कि आप घर में पिट रही हैं, आप कह रही हैं मुझे दुनिया का कल्याण करना है। दुनिया का कल्याण आप बाद में करना, पहले अपने आप को बचाओ आप। ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरों की भी भलाई कर लेंगे। दूसरों की भलाई करने के लिए भी पहले खुद सशक्त होना ज़रूरी है। हाँ, और वो ये नहीं, इससे कमज़ोरी आती है, ताकत और घटती है। ठीक है, आप पढ़ी लिखी हैं, पहले का भी आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, आप जल्दी से जल्दी, ठीक है, ऐसे नहीं होगा कुछ। ये करके बस आप अपने आप को ये जता लोगे कि मैं तो विवश हूँ। आप विवश हो नहीं, ठीक है, आपने कुछ गलत चुनाव करे हुए हैं, आप विवश नहीं हो। ठीक है, ताकत है आप में, समझिए आप बात को। हाँ, मामले को भावनाओं के लेंस से बाद में देखिएगा, पहले पैसे के लेंस से देखिए। आप निर्भर बन जाइए। आपने सर, बीच में मैंने जॉब भी स्टार्ट की थी लॉ फॉर्म में, और वहाँ काम करते हुए मैं घर का काम भी करती थी। मेड है पर फिर भी, और बच्चों को भी पढ़ाई देखना, ये सब। मेड वाला काम क्यों कर रही हैं आप? किसने कह दिया? देखो, या तो आप रस्में परंपराएं और जो आपके पुराने रोल्स हैं वो निभा लो, या आज़ाद ज़िंदगी जी लो। और जैसा पुराने समय से सब चला आया है ना, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस शामिल है, पत्नियां पिटती रही हैं। तो अगर आप पुराने ही रोल्स निभाओगे तो फिर जैसे पुरानी पत्नियां पिटती रही हैं, आप पिटोगे भी। ठीक है, प्यार अलग चीज़ होती है और डिपेंडेंस अलग चीज़ होती है। रिश्तों में प्यार हो, ये बड़ी मीठी बात है, लेकिन अफसोस कि ऐसा होता नहीं है। हमारे रिश्ते चलते हैं इसलिए नहीं कि उनमें प्यार है, बल्कि इसलिए कि उनमें मजबूरी है। वो मजबूरी हटाइए, उसके बाद ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी। ठीक है, और आप देश की टॉप 5% महिलाओं में हैं एजुकेशन में, और आपने जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आप भी ऐसे मजबूरी के आंसू बहाओगे तो बेचारी बाकी महिलाओं का क्या होगा? आप तो बहुत हद तक बहुत एम्पावर्ड हो। ठीक है, हाँ, तो बस उसको एग्जीक्यूट करिए आप। आपकी स्थितियों में समस्या नहीं है, आपके फैसले की समस्या। आप सही फैसला नहीं कर रहे हो, फैसला करो और उस पर आप डट जाओ। ठीक है, चलिए। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।